आज 30 मार्च वर्ल्ड बाइपोलर डे है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक गंभीर मानसिक समस्या है और बाइपोलर डिसऑर्डर से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं या ट्रीटमेंट लेते भी हैं तो उसे प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत विभास है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ रांची में और आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करेंगे। बाइपोलर जैसा नाम से हमें पता चलता है, यहाँ दो पोल्स की बात हम कर रहे हैं। बाइपोलर यानी दो पोल्स। एक पोल वो है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत बातें करने लगता है, एनर्जी लेवल उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, नींद की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, दिमाग में बड़े बड़े प्लान्स आते हैं, गुस्सा, इरिटेबिलिटी और कई बार वायलेंस जैसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इस पोल को हम कहते हैं मैनिक पोल या मेनिया। हालांकि मेनिया टर्म का कॉमनली बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन मेनिया का अर्थ होता है एक पोल बाइपोलर डिसऑर्डर का। दूसरा पोल होता है जिसमें व्यक्ति की एनर्जी कम हो जाती है, उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, उसे निराशा घेर लेती है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है और मन में आत्महत्या के विचार आ सकते हैं, यानी डिप्रेशन का पोल। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ दो पोल होते हैं, मेनिया, डिप्रेशन। अब हमें जानने की चीज़ है दूसरी चीज़ कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक एपिसोडिक इलनेस है, यानी ये परेशानियां एपिसोड्स में आती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। जैसे एक मैनिक एपिसोड हो सकता है, उसके बाद व्यक्ति हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल या कई सालों तक बिना किसी ट्रीटमेंट के बिल्कुल ठीक रहे। फिर एक डिप्रेसिव एपिसोड आ सकता है, ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो सकता है। फिर हो सकता है दोनों के बीच का पीरियड बिल्कुल सिम्टम फ्री हो। तो ये एक एपिसोडिक इलनेस है और एपिसोड्स में आता है। तीसरी चीज़, इसमें आत्महत्या की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों में आत्महत्या के चांसेस बढ़ जाते हैं। वायलेंस के मैनिक एपिसोड के दौरान वायलेंस, रेकलेस बिहेवियर, नशा करने की समस्या, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर अपने आप में एक गंभीर मानसिक समस्या है। आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के एक पोल यानी मेनिया की। मेनिया क्या है? मेनिया का मतलब है एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति का मूड अप हो जाता है, यानी इलिवेटेड मूड होता है, जिसे कई बार इलेटेड, एक्सपेंसिव मूड कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुशी की अनुभूति होती है, लोगों से बात करने की खूब इच्छा होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई बार लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो उनके दिमाग में बड़े बड़े प्लान्स आते हैं। ये सिम्टम मेनिया के साथ जुड़ा होता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति की थकान नहीं होती है, वो थकता नहीं और लगातार कई एक्टिविटीज़ में लगा रहता है। ये एक्टिविटीज़ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसे लगातार लेटर लिखना, लगातार लोगों को फ़ोन करना, और ये एक तरह की गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी का लगातार बढ़ जाना। नॉन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी भी हो सकती है जिसमें एजिटेशन हो, आदमी रेस्टलेस है, वो बैठ नहीं रहा है, यहाँ वहाँ भाग रहा है, ये नॉन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। इसके अलावे नींद की ज़रूरत कम हो जाती है। यहाँ ध्यान देने की बात है, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। नींद की कमी तो बहुत सारी परेशानियों में होती है, डिप्रेशन में भी नींद की कमी हो जाती है, एंजाइटी से भी नींद की कमी हो जाती है, लेकिन यहाँ होती है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। व्यक्ति बहुत कम सो के भी बिल्कुल फ्रेश फील करता है, उसको थकान नहीं होती है, उसको नींद की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, इसके बाद जो सिम्टम आता है वो है रेसिंग थॉट्स। वो व्यक्ति खुद बताते हैं कि बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे प्लान्स लगातार उनके अंदर आ रहे हैं। ये बहुत तेज़ी से थॉट्स की स्पीड तेज हो गई है, रेसिंग थॉट्स हो गए हैं। रेसिंग थॉट्स कई बार हमें जो दिखते हैं सामने वाले को, तो वो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ के रूप में दिखते हैं, जैसे एक बात से दूसरी बात का अचानक बदलना,
एक से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, जिनके बीच बहुत थोड़ा कनेक्शन होता है, और लगातार एक बात से दूसरी बात का बदलना और लगातार बोलना। टॉकेटिवनेस एक बहुत बड़ा सिम्टम है, लगातार बोलना। कई बार ये बोलना इतना ज़्यादा होता है कि इसे हम प्रेशर ऑफ स्पीच कहते हैं। व्यक्ति बिल्कुल अपनी स्पीच पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और आप उसको बीच में रोक नहीं सकते हैं, वो इतना ज़्यादा बोलने लगता है। इसके साथ ही इरिटेबिलिटी, गुस्सा, एंगर, वायलेंस, अब्यूसिव, असॉल्टिव बिहेवियर इसमें हो सकते हैं। लोगों से झगड़ा करना, रोके जाने पर ज़्यादा गुस्सा करना। कई बार रेकलेस और इम्पल्सिव बिहेवियर साथ में चले आते हैं। इनका मतलब है ऐसे फुलिश डिसीजंस ले लेना, बहुत ज़्यादा नशा करना, बहुत तेज़ी से ड्राइव करना, कई बार अपने पैसे या वैल्यूएबल आइटम्स लोगों को दे देना, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की इच्छा होना। महिलाओं में कई बार बहुत ज़्यादा खर्च करने की इच्छा के साथ साथ बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी या ऐसी चीज़ों की शॉपिंग और उनका यूज़, इसका बढ़ जाना। खाने की इच्छा बढ़ भी सकती है, खाने की इच्छा कम भी हो सकती है, लेकिन जब खाने की इच्छा बढ़ती है तो ज़्यादातर बाहर की चीज़ें, इस तरह की चीज़ों खाने की इच्छा बढ़ जाती है। नशा करने की इच्छा भी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग जो ऐसे नशा नहीं करते हैं, जब वो मैनिक फेज में होते हैं तो उनकी नशा करने की इच्छा बढ़ जाती है। और इन सब के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लैक ऑफ इंसाइट। लोगों में इंसाइट की कमी हो जाती है, उन्हें ये पता नहीं होता है। कई बार वो इस चीज़ से मना करते हैं कि उन्हें कोई परेशानी है, और ट्रीटमेंट लेने से बिल्कुल मना करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करने पे कई बार लोग वायलेंट भी हो सकते हैं। ये है एक टिपिकल मैनिक एपिसोड। इसे हम एपिसोड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक मैनिक एपिसोड कुछ समय तक, कुछ हफ्तों महीनों तक रहता है, जिसके बाद ये सिम्टम्स कम हो सकते हैं। तो ये एक मैनिक एपिसोड होता है, लेकिन ये एपिसोड इतना तेज होता है और इसके लक्षण इतने परेशान करने वाले होते हैं कि तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादातर लोग मरीज को 1 या 2 दिन के अंदर तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, क्योंकि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये है मेनिया या एक मैनिक एपिसोड। थैंक यू।